वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया में जो लोग इस टाइम के ऊपर पहुंच रहे हैं या जो लोग पहुंचने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मैसेज है, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले और बहुत सारे लोगों से भी सुना है। और लोग जो है अब बाकायदा तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यार मलेशिया में इस टाइम के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर आपसे जो है वो पैसे मांगते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जब आप जो हैं वो हम पुलिस वाले हैं, हम आपसे जिस तरह पाकिस्तान में नॉर्मली आप देखते हैं कि यार लोग बेस बदल के आपसे पैसे मांगते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर हो रही हैं और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पुलिस वाले देखें, जब भी आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो उसकी पुलिस इतनी फेल वेली नहीं है या इतनी पागल नहीं है। अगर आपने इमिग्रेशन ने आपको क्लियर कर दिया है तो वो आपको रास्ते में रोक के आपसे जो है वो किसी भी चीज़ की डिमांड करें और स्पेशली पैसों की डिमांड करें, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और टूरिस्ट मुल्क है, जिस वजह से यहाँ पे तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह आपसे पैसे तलब किए जाएँ या ऐसे पैसे डिमांड किए जाएँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये होती है कि मलेशिया में जब आप ट्रैवल करके पहुंचते हैं या आप इमिग्रेशन का प्रोसेस गुजार के मलेशियन एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही मुल्क से बाहर निकलें और एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस खड़ी हुई और आपसे कहे यार हमें पैसे दो, हम आपको तब आगे जाने देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक टूरिस्ट मुल्क होने की नीयत से या टूरिस्ट मुल्क होने की वजह से ऐसा किसी भी मुल्क, टूरिस्ट मुल्क नहीं भी है, आप वैसे भी किसी मुल्क में ट्रैवल करें तो आपको पुलिस बाहर खड़ी हुई आपका इंतज़ार नहीं कर रही होती कि आपसे जो पैसे मांगे। तो ये बहुत नॉनसेंस बात है कि बहुत इनएक्टिव ग्रुप्स हैं जो कि मलेशिया में भी इस टाइम के ऊपर एक्टिव हुए हैं और लोगों से एयरपोर्ट से निकलने के बाद पैसे मांगते हैं और लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं यार शायद जो है पुलिस वाले हैं और वो उनको 100 रिंगिट, 200 रिंगिट, 500 रिंगिट, 1000 रिंगिट दे देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इस तरह की अगर आपके साथ भी बात होती है तो आप अगर ट्रैवल दुनिया में करते रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसकी पुलिस इतनी वेली है वो आपसे आके डिमांड करे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी जो डिमांडिंग है, अगर वो डिमांड करता है कोई भी आपसे इस तरह का बंदा, तो आप उससे कहीं भाई तुम मेरा पासपोर्ट चेक करो, तुम मेरा वीज़ा लगा हुआ है तो मैं किस बात के पैसे पे करूं। तो ये एक अवेयरनेस है थोड़ी सी। बहुत सारे बेचारे हमारे पाकिस्तानी भोले भाले भाई हैं जो आ जाते हैं मलेशिया में और फिर वो घबरा जाते हैं, यार पता नहीं हमारे साथ क्या बन जाए। कुछ भी नहीं होता भाई, तुमने मलेशिया आए हो, मलेशिया में पैसे पे किए हैं, मलेशिया में आप वीज़ा लेके, टिकट लेके, उनकी करेंसी एक्सचेंज करके या डॉलर्स लेके मलेशिया में आए हो और लीगल तरीके से आए हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस मुंह उठा के आपको कहे भाई हमें पैसे दे दो। पुलिस जो सही वाली पुलिस है उसका ये काम नहीं है, वो कभी भी आपसे जो है इस तरह डिमांड नहीं करते हैं। वो चीज़ क्या है, आप चीज़ डिमांड करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पासपोर्ट डिमांड करेंगे, आपका वीज़ा देखेंगे, आपका वीज़ा वैलिड है, उसके बाद आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है आप जाएँ। अगर आपके पास वीज़ा वैलिड नहीं होगा तो फिर तो पुलिस जो है वो फिर तो आपको डर रहेगा कि यार ये पता नहीं सही वाली पुलिस है या गलत वाली पुलिस है, फेक पुलिस है। तो पुलिस कभी भी पैसे डिमांड नहीं करती है, ना पुलिस जो है वो अपने मुल्क की बदनामी चाहती है। उसको पता है कि ये टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं तो इन हमारी इकॉनमी को एक सहारा मिलता है, हमारी इकॉनमी चलती है। ऐसा कभी भी नहीं होता जो है वो मलेशियन पुलिस जो है, जो जेन्युइन पुलिस है, वो आपसे पैसे तलब करे। अगर आपको भी इस तरह के एक्टिव ग्रुप्स आपको मिलते हैं मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप किसी की चीज़ों के ऊपर, किसी की बातों के ऊपर मत ध्यान दें। हो सकता है कि आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट में आप ट्रैवलिंग करना आसान नहीं रहा है। ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, बजट बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के बाद और करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद जो है वो टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों से आप ऑलरेडी उकताए होते हैं। जब आप ट्रैवल करके पहुंचते हैं इस जगह पे तो आपसे कोई बंदा ऐसी मुफ्त की 100, 200, 500 रिंगिट डिमांड कर ले तो वो अच्छे खासे पैसे और आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको इस तरह के एक्टिव ग्रुप्स मिलते हैं अगर, तो आप डायरेक्ट जो है हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मलेशियन पुलिस को बुला सकते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा उनसे तरीके से बात करेंगे इस तरह के एक्टिव ग्रुप से, तो ऑटोमेटिकली थोड़े बैकफुट पे हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे भोले भाले हैं, उनको नहीं समझ आती, लोग पैसे दे देते हैं ये समझ के यार हम पराए देश में आए हुए हैं।